हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। सभी बच्चे शुरू से लेकर के इन तक इस क्लास में बने रहें। अगर अच्छा लगे है ना, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूले। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है बेटा जी, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है आज के, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्न है ना। तो दोबारा से 2026 में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बेटा जी, तो एक मिनट। तो क्वेश्चन है आज आपका बेटा कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सभी बच्चे इधर देखें। तो दिया गया बेटा घन का आयतन, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे बेटा, दिया है घन का आयतन, है ना। तो यहां पे लिखेंगे बेटा घन का आयतन। तो घन का आयतन यहां पर दिया गया है 729 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब सभी बच्चों को पता होगा कि जो घन का आयतन का फार्मूला होता है बेटा, ये होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है बोलो? ये होता है बेटा जी घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी कि हम लिख सकते हैं ए का क्यूब। अब आप चाहो तो भुजा लिख लो या भुजा के स्थान पर एक लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बराबर में यहां पर दिया बेटा जी 729, ठीक है ना। अब ये बताओ बेटा जी कि 729 किसका घन है। कम से कम आपको 10-15 तक घन याद होना चाहिए। 729 किसका घन है बेटा जी? बोलो, ये 9 का घन है। कितना किसका घन है बोलो? 9 का घन है। भाई 9 का 9 में गुणा करोगे तो 81 आ जाएगा। 81 का फिर 9 में करोगे तो आ जाएगा 729, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इधर, जब हम दोनों तरफ की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की, यहां आप कर सकते हो घातों की तुलना करने पर, क्या करने पर? घातों की तुलना करने पर। तो जब आप घातों की तुलना करोगे बेटा, तो ये घात घात क्या हो जाएगा बोलो? कैंसिल हो जाएगा। यहां बचेगा a बराबर 9। आपसे पूछ जा रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ बेटा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। आप यहां पे लिखोगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा जी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो यहां पर आप मान रखिए बेटा, यहां पे आप लिखोगे कि 6 गुणे, ये भुजा आप कितना लाए हो, यहां देखिए a बराबर 9। ए क्या है बेटा? भुजा ही है। तो आप a के स्थान पर लिख लो 9 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा 6 गुणे 9 का वर्ग होता है 81, यानी कि 6 का नम 6 और 6 8 48, यानी कि 486
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक घन का आयतन, बिल्कुल उसी तरह से दिया है ये भी बेटा। अब ये देखिए 2024 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है, और इस समझ रहे हो ना। तो कह रहा है एक घन का आयतन, तो यहां पे आप लिखोगे कि घन का आयतन, घन का तो घन का आयतन यहां पर दिया है बेटा जी 1331। क्या दिया है बोलो, 1331 दिया है। अब घन के आयतन का जो फार्मूला होता है ना बेटा, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है बोलो, भुजा का क्यूब। या तो आप भुजा लिख लो या भुजा के स्थान पर ए लिख लो। समझ में आया ना। बराबर हो जाएगा बेटा 1331। ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, इधर यहां लिखेंगे बेटा भुजा का क्यूब। अब ये बताओ कि 1331 किसका घन है। बोलो बेटा, 1331 11 का घन है। किसका घन है बोलो, 11 का घन है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा 11 का घन, है ना। अब यहां भी लिखेंगे कि दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। तो जब आप घातों की तुलना करोगे ना, बोलो बेटा, घातों की तुलना करोगे तो ये घात दोनों तरफ क्या है, बराबर है। बोलो, इधर भी घात हट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा भुजा बराबर कितना आ जाएगा बोलो 11। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा। बोलो, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोलो यहां लिखेंगे चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप यहां पे मान रख दीजिए बेटा, तो यहां पर हो जाएगा 6 गुणे भुजा कितना आया है बोलो 11। तो आप यहां लिखो 11 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 11 का वर्ग कितना होगा 121। यहाँ 6 एक 6 और 6 दूनी 12 और 6 एक के 6 एक 7। इतना वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करो। बोलो बेटा। तो अब यहां पर देखिए दिया है तांबे की छड़ का व्यास। तो पहले तो यहां आप लिखोगे कि दिया है तांबे के छड़ का व्यास, तांबे के छड़ का व्यास कितना दिया बेटा जी 1 सेंटीमीटर। कितना दिया है बोलो 1 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आया ना। अब जब व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या निकालो। तो तांबे की छड़ की त्रिज्या आप लिखोगे, यहां लिखोगे तांबे की छड़ की त्रिज्या R बराबर हो जाएगा बेटा जी व्यास बटे में 2। तो व्यास यहां पर कितना है बोलो 1, तो ये हो जाएगा 1 बटे
2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है कि लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात करो, 8 सेंटीमीटर लंबी। तो यहाँ पे तांबे की छड़ की लंबाई दिया गया बेटा, है ना। तो तांबे की छड़ की लंबाई, तांबे की छड़ की लंबाई, तो यहां पर दिया गया बेटा जी h बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है बोलो, 8 सेंटीमीटर। हमसे आयतन पूछ रहा है बेटा, तो यहां लिखो छड़ का आयतन। छड़ कैसा होता है, बेलनाकार होता है बेटा। कैसा होता है, बेलनाकार। तो यहां पे लिखेंगे छड़ का आयतन, छड़ का आयतन यानी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बोलो बेटा, अब आप ये बताइए कि यहां पर लिखा है पाई, आर का मान कितना दिया है बेटा, आर का मान यहां पर दिया 1/2, तो आर के स्थान पर 1/2 का स्क्वायर गुणे एच। एच का मान कितना दिया है, 8। यहां हो जाएगा पाई गुणे 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4 और गुणे में 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो कितना आया बेटा जी, 2 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है ना वो घन सेंटीमीटर अथवा घन मीटर होता है। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। 2023 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान प्रश्न है, समझ रहे हो कि नहीं। तो यहां पर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना। बोलो, तो यहां पर मान लेते हम कि बेलन की त्रिज्या कितना है बेटा जी, आर। आपको पहले मान लेना, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, माना बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आर है। मान लो कि बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है बेटा जी, आधार की त्रिज्या आर है। तो बेलन का आयतन यहां पे लिखेंगे, तब बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन का जो फार्मूला होता है ना वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बेलन का आयतन का दुगना, है ना। यहां आप लिख सकते हो, है ना, प्रश्नानुसार। तो यहां पर कह रहा है कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का कह रहा है दुगना, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर। वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। आधार की त्रिज्या के गुणनफल के क्या है बेटा जी, बराबर है। प्रश्न जैसे कह रहा वैसे वैसे करना है। अब बेलन के आयतन का फार्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, समझ गए ना। बेलन का जो आयतन होता है, बोलो, तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा जी, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पे बराबर वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच गुणे आधार की त्रिज्या क्या होती है, बोलो, आर। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी।
है ना। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कह रहा है कि सिद्ध करो तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। 2023 में और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन का आयतन, तो ये बताओ बेटा, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो बेलन का आयतन जो होता है ना, वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन का आयतन का दुगना, यानी कि 2 गुणे, यहां लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या लिखोगे बोलो? बेलन का आयतन। यहां हो जाएगा 2 पाई आर एच। बोलो बेटा जी, इतनी बात समझ में आई आपके कि नहीं आई? आप इसको लिख लेना समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ आधार की त्रिज्या के बराबर है। यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ आधार की त्रिज्या, बेलन का वक्रपृष्ठ आधार की त्रिज्या के क्या होगा? बराबर होगा। आधार की त्रिज्या, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है बेटा? ये होता है 2 पाई आर एच, और त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा आर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसे आप मान लेना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे बेटा। समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे? बोलो, हम तुलना करेंगे। तो आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहां पर देखिए लिखा है 2 पाई, एक मिनट, यहां पाई, बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? बोलो, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां पे आप देख लो बेटा, यहां पर अगर हम देखें, थोड़ा देखिए इधर, 2 पाई आर, आर गुणा करें तो आर स्क्वायर एच। आप इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। इसको आप मान लेना समीकरण नंबर 2। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच यहां भी है, 2 पाई आर स्क्वायर एच यहां भी है। इसका जब दाया पक्ष बराबर है, इसका बाया पक्ष भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। क्या होगा बोलो? बराबर होगा बेटा। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। यहां लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 2 बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा बेटा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ और गुणे आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। तो ये क्या हो गई बेटा जी? यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
तो चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहां पे लिखेंगे बेटा बेलन की त्रिज्या दिया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या यहां r बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर कितना दिया बेटा जी 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ ये होता है बेटा जी 2 पाई आर एच। यहाँ पे आप मान रख दो, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। पाई का मान यहाँ पर रखेंगे बेटा 22/7, आर का मान कितना दिया है 7, एच का मान कितना है बेटा 8, तो 7 से 7 क्या हो जाए कैंसिल, तो 22 दून 44 गुणे 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो आशा है कि सभी बच्चों को ये प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा जी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर गोले का वक्रपृष्ठ की माप दिया गया है, यहां लिखोगे दिया है ना, गोले के वक्रपृष्ठ, तो गोले का वक्रपृष्ठ दिया गया है, गोले का वक्रपृष्ठ, तो गोले का वक्रपृष्ठ यहां पर दिया है बेटा जी 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है ना 2 पाई आर एच होता है, यहां हो जाएगा 36 पाई। अब यहां पर देखिए ये पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा जी, इधर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2RH और यहाँ बचे बराबर में बचेगा 36। बोलो बेटा। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से आप, यहां पर है ना ये दिया गया है, तो 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, जो गोले का वक्रपृष्ठ होता है ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो। चलिए बेटा फिर से मैं इस प्रश्न को करता हूं। यहां पे दिया गोले का वक्रपृष्ठ, क्या लिखोगे, गोले का वक्रपृष्ठ, तो गोले का वक्रपृष्ठ दिया गया 36 पाई। तो वक्रपृष्ठ का जो फार्मूला होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यहां हो जाएगा 36 पाई। अब दोनों तरफ पाई पाई क्या करेंगे कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 4 आर स्क्वायर और बराबर में 36। तो जब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे बेटा तो 36/4, 4 एकन्नम 4, 4 नवा 36, तो आर स्क्वायर बराबर 9। स्क्वायर इधर से हटाओगे तो इधर स्क्वायर करनी लग जाएगा, 9 बताओ किसका वर्गमूल है बेटा जी 3 का। हमसे पूछ रहा है गोले का आयतन, तो यहां पे आप लिखोगे गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है बेटा ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है बेलन का, गोले का क्या होता है, आयतन का फार्मूला। अब आप यहाँ पे मान जब रखोगे बेटा, मान जब रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4/3, समझ रहे हो ना। पाई के स्थान पर आपको लिख लेना है, या पाई आप यहाँ रहने दीजिए, ठीक है ना, पाई आप यहाँ पर रहने दीजिए बेटा। आर का मान यहाँ कितना आया, 3, यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब, यानी कि 4 पाई और बटे 3, यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि यहाँ 3 घात लगा है। 1 3 से 1 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 त्रिक का 9 चौको, यहाँ हो जाएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर। समझ गए ना। तो यही आपका क्या आया बेटा जी, आंसर। ठीक है, तो आशा है कि सभी बच्चों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो बेटा तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।